एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन तो होगा। क्यों ना उस एक दिन के लिए मेहनत की जाए। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्येंद्र सर मैथ्स पर। बच्चों, आज की वीडियो में हम विगत वर्षों में जो भी गणित के त्रिकोणमिति सेक्शन से, त्रिकोणमिति सेगमेंट से आए हुए प्रश्न हैं, आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको हल करने की कोशिश करेंगे बहुत ही आसान, बहुत ही सरल और सहज तरीके से, जो कि आपकी खोपड़ी में जाकर सीधे छप जाएगा। तो बच्चों, यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों, जो भी आपके एग्जाम होंगे, इस तरीके से प्रश्न हमेशा बनते आए हैं और इस साल 2026 के पेपर में भी इस तरीके से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं और आज सीखेंगे हम त्रिकोणमिति में किस तरीके से, किस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा 2025 में, 2024 में, 2023 में लगातार बनते आए हैं, उसी तरीके से प्रश्न 2026 में बनने की पूरी संभावना है। तो प्रश्न भले ही कम होंगे, लेकिन प्रश्न बहुत ही लाजवाब हैं, बहुत ही जबरदस्त हैं। तो क्लास भी बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, ये 2025 से का है। प्रश्न आया था cos a बराबर 5/12 है तो tan a का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो याद रखना, जब भी tan a का मान निकालेंगे तो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो फार्मूला का यूज कर लें और या तो हम एक फिगर बनाएंगे। तो लाल बटे कका के हिसाब से देखिए, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, ये कोण थीटा है, तो अगर ये a है, ये b है, ये c है। ठीक है बच्चों, तो cos से बराबर क्या होता है, लाल बटे कका। याद करिए, लाल बटे कका याद है ना। लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन का। आधार बटे कर्ण किसका होता है, कॉस का। तो ये इसका आधार है और ये इसका कर्ण है। तो ये 5 है और ये 13 है। बच्चों, इसको निकालोगे तो ये 12 आएगा। tan थीटा की वैल्यू पूछा है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा 12, आधार क्या है 5। उत्तर क्या हो जाएगा 12/5। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न, यदि cos 0 अंश बराबर 1 तो tan थीटा का मान होगा। याद रखना बच्चों, cos 0 अंश का मान दे रहा है 1, तो cos 0 अंश का मान कितना दे रहा है 1, तो tan थीटा की वैल्यू पूछा है। ठीक है बच्चों, तो cos कितने अंश का मान 1 होता है, एक सेकेंड, ये 0 नहीं होगा, यहाँ पे थीटा होगा। cos थीटा बराबर 1, तो tan थीटा का मान, हाँ ये थीटा होगा। ठीक है बच्चों, ये थीटा होगा और थोड़ा सा गलती से मिसप्रिंट हो गया होगा। तो cos कितने अंश का मान 1 होता है, याद करो। cos कितने अंश का मान 1 होता है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ठीक है बच्चों, cos 0 डिग्री की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो याद करो, अगर थीटा की वैल्यू 0 तो tan 0 अंश का मान बताओ। tan 0 अंश का मान क्या होगा, बोलो बोलो, tan 0 अंश का मान क्या होगा, 0 होगा बच्चों। क्या होगा, 0। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए तीसरे सवाल को देखते हैं। 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा। 2 tan 30 अंश, tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे करड़ी में 3 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश 1 बटे करड़ी 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करोगे तो 2 बटे करड़ी 3 बटे 1 प्लस 1 बटे 3, 3 1 के 3 1 4 बटे 3, 2 बटे करड़ी 3 बटे 4 बटे 3, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 गुणे 3 बटे 4 गुणे करड़ी 3 हो जाएगा बच्चों। 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में,
ये हो जाएगा 3/2 करड़ी 3, करड़ी 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 3 करड़ी 3/2 तिहाई 6, काट दीजिए 3 दूनी 6, कितना आया करड़ी 3/2, करड़ी 3/2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा हो तो अल्फा का मान क्या होगा, याद रखना बच्चों, tan कितने डिग्री का मान sin कितने डिग्री का मान आपस में बराबर होता है, तो 90 डिग्री 45 तो नहीं होगा क्योंकि sin में कोई भी डिग्री 45 में नहीं आती, 60 का भी नहीं होगा, 90 और 0 में चेक करो, याद करो sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, उत्तर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। एक क्षण की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1:3 है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। बच्चों इस तरीके से एक फिगर बनाइए, कह रहा है लंबाई का उसकी छाया से अनुपात, तो ये लंबाई है और ये उसकी छाया है, तो ये 1 है और ये करड़ी 3 है, ठीक है। तो अगर ये कोण थीटा होगा तो tan थीटा बराबर 1/3, तो tan थीटा बराबर tan कितने अंश का मान 1/3, बोलो बोलो tan 30 अंश, याद है ना अभी ऊपर बताए थे, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 30 अंश, ठीक है। 30 अंश किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। बच्चों ये क्लास अभी कंटिन्यू रहेगी, इसके बाद भी कुछ प्रश्न हम करेंगे, तो चलते हैं आगे। तो बच्चों ये जो प्रश्न है मेरे पीछे बोर्ड पर लिखा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2025 के एग्जाम में ये आया हुआ प्रश्न है। आप उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें आपको एक प्रश्न मिलेगा। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है और ये 6 नंबर वाला प्रश्न है बच्चों, यह बहुत ही आसान तरीके से हम इसको हल भी कर सकते हैं और 6 नंबर आसानी से पा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तो देखिए कैसे होगा ये। तो बच्चों ये 6 नंबर का है, पहले मैं बता दूं ये 6 मार्क्स का आया था, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए cos a माइनस साइन ए sec a माइनस cos a बराबर 1/tan a प्लस cot a। चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, देखिए मैं डायरेक्ट करता हूं, cosec a की जगह हम लिख सकते हैं 1/sin a, ये फार्मूला है, ठीक है, और sin a को sin a ही लिख लो, और इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में sec a को लिख दो 1/cos a, ये भी फार्मूला है आपको पता होगा, माइनस cos a ये होता है, और इसके बाद इसको हल करोगे तो ये मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a बटे साइन a, ठीक है बच्चों, एक कोष्टक में तो ये हो गया, दूसरे में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बटे कॉस a, दूसरे कोष्टक में ये हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। बच्चों ये कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, आपको पता होगा, फार्मूला आप लोग देख सकते हैं, और यहां से देखिए ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहां बचेगा कॉस ए और इससे ये कट के बच जाएगा यहाँ साइन ए, ठीक है बच्चों। तो क्या मिला हमको, यहां से साइन ए और यहां से कॉस ए, तो साइन ए इंटू कॉस ए, ये लेफ्ट हैंड साइड में मिला है। अब राइट हैंड साइड को भी हल कर लेते हैं, राइट हैंड साइड बराबर 1/tan ए को लिख देंगे साइन ए बटे कॉस ए, ये भी फार्मूला है। देखो बच्चों त्रिकोणमिति अगर आपको हल करना है, समझना है, तो फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा और आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, और सूत्र याद करने में नानी माई सब मर जाती हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, तो cot a क्या होगा, cos a बटे sin a,
ठीक है, बहुत सिंपल आसान तरीके से हम इसको सीख रहे हैं। 1 ये कॉस है साइन ए, एलसीएम ले लो यहाँ पे, साइन ए कॉस ए आपका एलसीएम हो गया। इससे भाग दोगे तो ये कास वाला कट के साइन बचेगा, साइन का साइन में गुणा हो जाएगा तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1। तो 1/1 साइन ए इंटू कॉस ए। देखा बच्चों कितना आसान है ये। और इसके बाद ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये राइट हैंड साइड में आया है और ये वाला लेफ्ट हैंड साइड में आया है। अगर देखोगे तो दोनों बराबर हैं, तो लिखेंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ऐसा सिद्ध किया। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी, याद रखना अभी संघर्ष का दौर चल रहा है, कुछ दिन शांत रहो, इसके बाद शोर मचाने का वक्त आएगा। तो बच्चों कल फिर मिलेंगे कुछ नया सीखते हैं नई वीडियो के साथ। और बोर्ड एग्जाम में आप सभी को अभी से मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, आपको बेस्ट ऑफ लक देता हूं कि आप लोग अच्छा आपका पेपर हो। चलते हैं उसी मैसेज के साथ कि अपने आसपास में साफ सफाई रखें, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने साथियों का सहयोग करें, सहयोग की भावना बनाएं। जय हिंद, कल फिर मिलेंगे।